MS एक्सेल में हम टेक्स्ट फंक्शंस कर रहे हैं। इस लेक्चर में हम दो बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट फंक्शंस के बारे में जानेंगे। एक का नाम है कैर और दूसरे का नाम है कोड। कैर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर हम कोई ना कोई नंबर एज एन आर्गुमेंट पास करते हैं, या यूं कहें कि न्यूमेरिक कोड एज एन आर्गुमेंट पास करते हैं, और ये हमें एक करैक्टर, उस नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग जो करैक्टर है वो हमें रिटर्न करता है। इसी तरह से जो दूसरा फंक्शन है उसका नाम है कोड, और इस पर्टिकुलर कोड फंक्शन के अंदर हम किसी न किसी करैक्टर को या टेक्स्ट स्ट्रिंग को पास करते हैं, तो हमें ये उस करैक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग जो न्यूमेरिक कोड है उसे रिटर्न करता है। या अगर आपने किसी टेक्स्ट स्ट्रिंग को पास कर दिया है तो उस टेक्स्ट स्ट्रिंग का जो फर्स्ट करैक्टर है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो न्यूमेरिक कोड है ये उसे रिटर्न करता है। अब करैक्टर और कोड की एग्जांपल्स को करने से पहले या इन्हें डिटेल में समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि ये करैक्टर्स क्या हैं और इन करैक्टर्स को ये नंबर्स कैसे असाइन किए गए हैं। हमारा कंप्यूटर सिस्टम किसी न किसी करैक्टर सेट का इस्तेमाल ज़रूर करता है, चाहे वो विंडोज़ हो, चाहे वो लाइनक्स है, चाहे वो मैक है। हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम करैक्टर सेट का इस्तेमाल करता है। दरअसल ये करैक्टर सेट जो है ये कलेक्शन है करैक्टर्स की, लेटर्स की, डिजिट्स की, सिंबल्स की, पंचुएशन मार्क्स की, एक्सेट्रा। इन सब की कलेक्शन को हम क्या बोल देते हैं? करैक्टर सेट बोल देते हैं। और इसी करैक्टर सेट के अंदर हर एक करैक्टर को एक न्यूमेरिक कोड असाइन किया जाता है, और ये न्यूमेरिक कोड हर एक पर्टिकुलर करैक्टर को प्रोवाइड किया जाता है। आजकल जो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो लेटेस्ट करैक्टर सेट्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे UTF-16 या UTF-32। यहाँ पर ये जो UTF है इसकी जो फुल फॉर्म है वो है यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। जिन करैक्टर सेट्स की मैं अभी बात कर रहा हूँ ये 1.1 मिलियन से ज्यादा करैक्टर्स को सपोर्ट करते हैं। इतना बड़ा करैक्टर सेट है ये, और इस करैक्टर सेट में ज्यादातर पूरे ग्लोब में जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं, जितने भी सिंबल्स हैं, करैक्टर्स हैं, उन सभी को यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया है, उन सभी को सपोर्ट किया जाता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। जब ऑपरेटिंग सिस्टम इतने बढ़िया नहीं थे तो करैक्टर सेट इतने बढ़िया कैसे हो सकते थे? पहले जो करैक्टर सेट इस्तेमाल किए जाते थे उसका नाम था अस्काई करैक्टर सेट, ASCII, जिसकी फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। लेकिन ऐसा नहीं है कि अस्काई से पहले कोई करैक्टर सेट यूज नहीं होते थे। अस्काई से पहले भी यूज होते थे, लेकिन वो बहुत पुराने हो जाएंगे, उनको हम इस लेक्चर में डिस्कस नहीं करेंगे। ये जो अस्काई करैक्टर सेट है ये टोटल 128 करैक्टर्स को सपोर्ट करता है। इसमें A to Z कैपिटल्स, A to Z स्मॉल, 0 से 9 तक जो नंबर्स हैं हमारे वो, और पंचुएशन मार्क्स, कुछ स्पेशल सिंबल्स और कुछ नॉन प्रिंटेबल करैक्टर्स जैसे लाइन ब्रेक, कैरेज रिटर्न आदि आ जाते हैं। ये जो जिसमें न्यूमेरिक कोड या नंबर कोड की बात कर रहा हूं, दरअसल ये इन करैक्टर के डेसिमल नंबर्स हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास करैक्टर सेट आता है उसका नाम है ANSI, जिसकी फुल फॉर्म है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। दरअसल ये जो करैक्टर सेट है, या यूं कहें कि जो ये एनकोडिंग स्कीम है, दरअसल ये एक्सटेंशन है अस्काई करैक्टर सेट की। इसने अस्काई करैक्टर सेट की कैपेबिलिटीज को इंक्रीज कर दिया है। इस करैक्टर सेट के अंदर 256 करैक्टर्स होते हैं, यानी यूं कहें कि ये करैक्टर सेट 256 करैक्टर्स को सपोर्ट करता है, जिसमें से जो पहले 128 करैक्टर्स हैं वो वही हैं जो अस्काई में थे, और नए इसके अंदर 128 ऐड किए गए हैं। अब मैं यहां पर जो ज्यादा जोर दे रहा हूं वो ANSI पर दे रहा हूं। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि ये जो कैर फंक्शन है ना, ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं करैक्टर्स के लिए काम करता है जो करैक्टर्स असाइन किए गए हैं ANSI के द्वारा। यानी अगर आपने कैर फंक्शन यूज किया और उसमें 328 या कोई भी नंबर लिख दिया जो कि 255 से बड़ा है, तो याद रखें कि आपको उस केस में एरर देखने को मिलेगा, ये उसको चेंज नहीं कर पाएगा करैक्टर में। तो चलिए इसको डिटेल्स में समझने के लिए हम नेक्स्ट वर्कशीट में चलते हैं। हम यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर मैंने ये देखिए 1 2 3 4 लिखा है, और यहाँ पर मैंने 255 तक लिखा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको 255 तक ये सब देखने को मिलेगा। मैंने सभी नंबर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये देखिए, अब हम यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाएंगे और देखते हैं कि ये किस तरह से करैक्टर्स में चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर इक्वल टू लिखेंगे, कैर लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे, इसे पास कर देंगे,
ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, एंटर को प्रेस करेंगे और यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे। यहाँ पर मैंने कितने लिए हैं, 14 लिए हैं और यहाँ पर भी 14 है, ये टोटल 32 है। पहले मैं 32 के बारे में बता देता हूँ। इक्वल टू लिखेंगे, कैर लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे, इसे पास कर देंगे, यहाँ पर इसे बंद करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे, यहाँ पर आएंगे, डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर इक्वल टू लिखेंगे, कैर लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे, यहाँ पर 29 को एज एन आर्गुमेंट पास करेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे, यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे। ये जो यहाँ पर कोड 1 से लेकर कोड 32 तक कैरेक्टर्स आ रहे हैं ना, दरअसल ये नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स हैं। कुछ में तो ये देखो आपको ये बॉक्स से दिखाई दे रहे होंगे और कुछ में आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होगा, क्योंकि ये सब के सब 32 तक नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स हैं जो प्रिंट नहीं होते। यहाँ पर आते हैं, इक्वल टू लिखेंगे, कैर लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे, यहाँ पर 33 ले लेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ गया, यहाँ पर डबल कोट्स आ गया, हैश आ गया, डॉलर का साइन, परसेंटेज, एम्परसेंड, कॉमा, ये देखिए ब्रैकेट्स आ गए, ये मल्टीप्लाई का साइन आ गया है ना, प्लस का साइन आ गया। तो कितने बढ़िया सिंबल्स यहाँ पर आ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आते हैं, इक्वल टू लिखेंगे, कैर लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे और यहाँ पर इसको पास कर देंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे, 0 डबल क्लिक करेंगे तो 0 से लेकर 57 तक हमारे पास क्या आते हैं, डिजिट्स आते हैं, क्योंकि डिजिट्स भी कैरेक्टर्स ही हैं। कैरेक्टर्स के अंदर सब कुछ कवर होगा। इक्वल टू लिखेंगे, इक्वल टू लिखने के बाद कैर लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे, इन सभी को पास कर देंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर को, इन सभी को पास नहीं करना भैया, एक ही को पास करना है। यहाँ पर आएंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे तो ये कॉलन आ गया, डबल क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर कुछ स्पेशल सिंबल्स, ग्रेटर देन, लेस देन, क्वेश्चन मार्क, एट द रेट, ये सब आ गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आते हैं, इक्वल टू लिखेंगे, कैर लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे, 65 को पास करेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे तो कैपिटल ए कहाँ तक चलेगा, ये कैपिटल जी तक, और यहाँ पर 90 तक ये ऐसे ही चलेगा। यहाँ पर आएंगे, इक्वल टू लिखेंगे, कैर लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे, 91 को पास करेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे तो ये स्क्वायर ब्रैकेट आ गई। तो ये देखिए यहाँ पर ये सिंबल्स आ गए हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं, इक्वल टू लिखेंगे, कैर लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे, इसे पास कर देंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे तो स्मॉल ए, डबल क्लिक करेंगे तो ABCD यहाँ तक आपको जी तक देखने को मिल जाएगी। अगर आप इक्वल टू लिख के, कैर लिख के उसमें 122 पास करेंगे तो आपको जी देखने को मिलेगा। यहाँ पर आएंगे, इक्वल टू लिखेंगे, कैर लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे, यहाँ पर आएंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे तो करली ब्रेसेस यहाँ से स्टार्ट हो गई हैं। यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये कुछ सिंबल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। चलिए यहाँ पर आते हैं, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं, बहुत बार इनकी ज़रूरत पड़ती है। कैर लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे, इसे सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे, यहाँ आएंगे, डबल क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर बहुत बढ़िया सिंबल आपके सामने आ गए हैं। यहाँ पर कुछ आपको बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल्स भी देखने को मिल रहे हैं, जैसे कॉमा, डबल कोट्स, ये सब। यहाँ पर आएंगे, इक्वल टू लिखेंगे, कैर लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे, टैब को प्रेस करने के बाद 151 को पास करेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे, यहाँ पर आएंगे, डबल क्लिक कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर आपको ट्रेडमार्क का सिंबल देखने को मिल रहा है। ठीक है जी, ट्रेडमार्क के सिंबल की बहुत बार हमें ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ऐसे बहुत से सिंबल्स आएंगे आपके सामने। यहाँ पर आते हैं, इक्वल टू लिखेंगे, कैर लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे, 165 को पास करेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, यहाँ पर आएंगे, डबल क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर कॉपीराइट का सिंबल आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको रजिस्टर्ड का सिंबल देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको डिग्री का सिंबल देखने को मिल रहा है। ठीक है जी, यहाँ पर आपको प्लस और माइनस का सिंबल इकट्ठा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको पावर में 2 लिखते हैं ना, देखने को मिल रहा है। इक्वल टू लिखेंगे, कैर लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे, 179 को पास करेंगे, ब्रैकेट को बंद कर देंगे, एंटर को प्रेस करेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये कैरेक्टर्स आपके सामने आ गए हैं। ठीक है जी, यहाँ पर आते हैं, इक्वल टू लिखेंगे, कैर लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे, 193 को पास करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर ये सिंबल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आएंगे, इक्वल टू लिखेंगे, कैर लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे, 207 को पास करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह के सिंबल्स देखने को मिल जाएंगे। इक्वल टू लिखेंगे, कैर लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे,
221 को पास करेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, यहाँ पर आएंगे, डबल क्लिक करेंगे तो आपको ये सिंबल यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इक्वल टू लिखेंगे, कैर लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे, 234 को पास करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे तो आपको ये सिंबल यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। चलिए अब हम लास्ट तक पहुँचने वाले हैं। यहाँ पर आएंगे, इक्वल टू लिखेंगे, कैर लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे, 248 को पास कर देंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे, 5 का सिंबल यहाँ देखने को मिल रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने 255 तक आपको करके दिखा दिया है। इक्वल टू लिखेंगे, इक्वल टू लिखने के बाद यहाँ पर कैर लिखेंगे, टैब दबाएंगे और यहाँ पर 258 लिखते हैं, 258 लिखेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे तो आपको ये वैल्यू एरर दे रहा है। यहाँ पर इक्वल टू लिखते हैं, कैर लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे, 256 लिखेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, यहाँ पर वैल्यू एरर आपको ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप कोड्स को कैरेक्टर्स में चेंज कर सकते हैं। इसकी एक बढ़िया एग्जांपल और आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर कुछ लोगों के नाम लिखे हैं, उनके फादर के नेम्स हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ है, सिटी लिखा है, स्टेट लिखा है और कंट्री लिखा है। मुझे यहाँ पर फुल एड्रेस चाहिए, तो बड़ा आसान है, मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इक्वल टू लिखूँगा, इसे सिलेक्ट कर लूँगा, सिलेक्ट करने के बाद एम्परसेंड का साइन डालूंगा, इसे सिलेक्ट कर लूँगा, फिर से एम्परसेंड का साइन डालूंगा और इसे सिलेक्ट कर लूँगा, एंटर को प्रेस करूँगा तो ये देखिए सारा एड्रेस एक ही सेल में आ गया है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इनके बीच में कॉमा लगा हुआ दिखाई दे, तो उस पर्टिकुलर केस में मैं इसको यहाँ से हटा दूंगा और इसके लिए मैं कैर फंक्शन की हेल्प लूँगा। यहाँ पर आएंगे, इक्वल टू लिखेंगे, इक्वल टू लिखने के बाद सबसे पहले मैं लुधियाना चाहता हूँ लिखा हुआ है, यानी सबसे पहले सिटी लिखा हुआ है। सिटी लिखा आने के बाद यहाँ पर एम्परसेंड का साइन डालेंगे, यहाँ पर कैर लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे, टैब को प्रेस करने के बाद अब मैं कैर में 44 को पास करूँगा क्योंकि कैर 44 कॉमा रिटर्न करता है। उसके बाद फिर से एम्परसेंड का साइन डालेंगे, फिर से एम्परसेंड का साइन डालने के बाद हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर फिर से एम्परसेंड का साइन डालेंगे और यहाँ पर कैर लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे, टैब को प्रेस करने के बाद 44 लिखेंगे, ब्रैकेट को बंद कर देंगे, ब्रैकेट को बंद करने के बाद एम्परसेंड डालेंगे, एम्परसेंड डालने के बाद इंडिया को सिलेक्ट कर लेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे, यहाँ पर आएंगे, डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इन सब में कॉमा लग चुका है। ठीक है, और वो किस तरह से लगा है, कैर 44 लिखने से लगा है। चलिए मैं ऐसा करता हूँ, इसको यहाँ से राइट क्लिक करके क्लियर कंटेंट्स कर देते हैं। मान लीजिए मुझे ये तीनों के तीनों अलग अलग लाइंस में चाहिए, यानी इनमें लाइन ब्रेक चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए यहाँ पर आएंगे, इक्वल टू लिखेंगे, इक्वल टू लिखने के बाद इसे सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम एंड लिखेंगे, एंड लिखने के बाद कैर लिखेंगे, कैर लिखने के बाद उसमें 10 पास कर देंगे क्योंकि ये लाइन ब्रेक के लिए होता है। फिर से उसके बाद एंड लगाएंगे, एंड लगाने के बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट पंजाब जो G3 सेल में है इसे सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट करने के बाद एम्परसेंड का साइन लगाएंगे, फिर से कैर लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे, टैब को प्रेस करने के बाद इसके अंदर हम 10 को पास कर देंगे, ब्रैकेट को बंद कर देंगे, एम्परसेंड लगाएंगे और एम्परसेंड लगाने के बाद यहाँ पर इंडिया को सिलेक्ट कर लेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे। आप देख रहे हैं कि ये तो एक ही में आ रहे हैं। चलिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं, रैप टेक्स्ट करते हैं, तो ये देखिए रैप टेक्स्ट करने पर ये अलग अलग आ रहे हैं। यहाँ पर इन्हें आप सिलेक्ट कर लें, सिलेक्ट करने के बाद डबल क्लिक करें तो आप देखेंगे कि ये तीनों देखो लाइन ब्रेक के साथ आ रहे हैं, पहले फिरोजपुर, फिर पंजाब, फिर उसके बाद इंडिया। लेकिन ये दिखाई तभी देंगे जब आप इसको रैप टेक्स्ट कर लेंगे, और जब आप इसको रैप टेक्स्ट नहीं रहने देंगे फिर ये आपको ऐसे नहीं दिखाई देंगे। इसे सिलेक्ट करें, रैप टेक्स्ट पर क्लिक करें तो ये आपको नॉर्मल जो है वो दिखाई देंगे इस तरह से। ठीक है जी, तो ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है जिसके थ्रू आप कॉमा लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं कैर फंक्शन के बारे में एक बात आपको और बता दूं कि दरअसल कैर फंक्शन MS एक्सेल की वर्कशीट में सिंबल्स इंसर्ट करने का एक मेथड है। वैसे तो MS एक्सेल की वर्कशीट में सिंबल्स को इंसर्ट करने के बहुत से मेथड्स हैं और इससे आसान मेथड भी हैं, लेकिन फिर भी आपको ये मेथड भी पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कैर फंक्शन की हेल्प से आप सिंबल्स को MS एक्सेल की वर्कशीट में इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से मैंने यहाँ पर आपको इनको कॉमा लगाकर दिखाया, तो कॉमा लगाकर दिखाना या इनको तीनों को एक ही पर्टिकुलर सेल में कर देना बहुत आसान है और बिना फंक्शन से भी किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि हम कैर फंक्शन की उपयोगिता को समझ रहे हैं, इसलिए मुझे यहाँ पर इसे बताना ज़रूरी था। हालांकि MS एक्सेल में एक काम को करने के अलग अलग मेथड्स होते हैं और ये काम बिना फंक्शन का इस्तेमाल किए भी
किया जा सकता है। इवन के सिंबल्स भी बिना फंक्शन का इस्तेमाल किए इंसर्ट किए जा सकते हैं, लेकिन कैर फंक्शन एक बढ़िया मेथड है अगर आप सिंबल्स को फंक्शन की हेल्प से इंसर्ट करना चाहते हो तो। चलिए अब हम बात करते हैं कोड फंक्शन की। कोड फंक्शन की बात क्या करनी है, वो तो क्लियर ही है। जो काम आपने किया है अगर आप इसका बिल्कुल रिवर्स करना चाहते हैं तो आप कोड फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए कोड फंक्शन को समझने के लिए कोड फंक्शन की इस वर्कशीट में चलते हैं। यहाँ पर कोड्स लिखे हैं, आपको इनको कैरेक्टर्स में चेंज करना है। इक्वल टू लिखेंगे, कोड लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे, यहाँ पर इसे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसे बंद कर देंगे, एंटर को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि कोड के सामने उसके कैरेक्टर्स आ गए। यहाँ पर आते हैं, इक्वल टू लिखेंगे, कोड लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे, डबल कोट्स में यहाँ पर अमित लिख देंगे, डबल कोट्स को बंद करेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे और यहाँ पर 65 लिखा हुआ आ गया है। ये 65 किसका कोड है, ए का कोड है, क्योंकि ये बाकी सारी स्ट्रिंग को यानी MIT को इसने क्या किया, इसने इसको इग्नोर किया। फर्स्ट कैरेक्टर ए था, उसका कोड आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर एंटर को प्रेस करेंगे तो 65 इसका कोड होता है। ये जो फार्मूला मैंने आपको लगाकर दिखाया है, ये फार्मूला फार्मूलाज में अगर आप जाएंगे, फार्मूलाज में जाने के बाद अगर आप यहाँ पर टेक्स्ट फंक्शंस में जाएंगे तो यहाँ पर आपको कैर नाम का ये फंक्शन मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये कैर नाम का फंक्शन है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आर्गुमेंट मांग रहा है, आप यहाँ पर आर्गुमेंट पास कर दें। जैसे मैं 65 पास कर देता हूँ। 65 पास करने के बाद ये क्या करेगा, ए रिटर्न करेगा, लिखा हुआ है ना। और यहाँ पर ये भी लिखा है कि नंबर इज द नंबर बिटवीन 1 to 255 स्पेसिफाइंग द कैरेक्टर्स यू वांट। तो आप इस तरह से भी काम कर सकते हैं। ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कैर एंड कोड फंक्शंस। मिलते हैं किसी नए फंक्शन के साथ नए लेक्चर।